हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 47th लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर गवर्नमेंट बजट। एंड आई होप आपने लास्ट के जो 3 वीडियोस थे गवर्नमेंट बजट पर वो देख लिए होंगे। ये हमारा चौथा लेक्चर है गवर्नमेंट बजट पर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अभी तक इस टॉपिक गवर्नमेंट बजट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट बजट का जो लेक्चर 44 45 था उसमें हमने बेसिक पढ़ा था। हमने गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ये सब पढ़ा था लेक्चर 44 में। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, दैट वाज स्ट्रक्चर या कह लीजिए कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट का पोर्शन हमने लेक्चर 45 में पढ़ा था और फिर जो एक्सपेंडिचर का जो एस्पेक्ट है वो हमने लेक्चर 46 में पढ़ा था। ठीक है। वैसे एक सजेशन दूंगी कि ये जो लेक्चर 47 है इसको देखने से पहले अगर आप पिछले जो मेरे 2 वीडियोस थे वो देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने डिटेल में बताया है और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है डिफिसिट जानने से पहले। ठीक है। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर 47 है। ठीक है। आज के लेक्चर में सबसे पहले तो बताऊंगी कि बजट कितने टाइप के हैं। तो 2 टाइप के हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। फिर अनबैलेंस बजट में आता है बजट डिफिसिट या जिसे गवर्नमेंट डिफिसिट भी कहते हैं। और ये जो बजट डिफिसिट होता है ये 3 टाइप के होते हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट। तो इनको हमें आज के लेक्चर में डिटेल में आज हम इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। राइट। और मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। और मेरे चैनल पे कॉमर्स स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि जरूर इनका फायदा उठाएं। और ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर आज की तारीख तक, यानी जनवरी 2022 तक। और अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो मे बी इसमें कुछ और सब्जेक्ट ऐड हो चुके हों। ठीक है। तो एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। होम पेज पे जाइएगा और वहां से प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी सब्जेक्ट आप सर्च कर रहे होंगे पढ़ने के लिए वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, स्ट्रक्चर या कह लीजिए कंपोनेंट ऑफ बजट। गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर है ये। तो इसका रिसिप्ट एस्पेक्ट, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है। एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आए तो आपको ये जो टेबल मतलब ये जो ग्राफ है ये बनाना है, प्लस इसके बारे में डिटेल में लिखना है जो मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ाया है। और ये समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट्स की हमने बात की है और एक्सपेंडिचर्स की बात की है। और अभी आज के लेक्चर में जो मैं पढ़ाऊंगी उसमें इन्हीं रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रख के आगे का टॉपिक डिस्कस होगा। तो आपको थोड़ा सा रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। तो पिछले 2 लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था कि बजट कितने टाइप के हैं। तो बजट को बेसिकली डिवाइड करें तो 2 टाइप के हैं, एक है बैलेंस बजट, एक है अनबैलेंस बजट। ठीक। बैलेंस बजट क्या होता है? बैलेंस बजट वो बजट होता है जहां पे बजट रिसिप्ट इज इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर, जहां पर गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेड या कह लीजिए एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट है, जो भी गवर्नमेंट को मनी रिसिप्ट हो रही है वो अगर बराबर है मनी एक्सपेंडिचर के तो हम उसको कहते हैं बैलेंस बजट। ठीक। अनबैलेंस बजट मतलब जब बराबर ना हो, जब जो गवर्नमेंट की मनी रिसिप्ट है जब वो बराबर न हो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस बजट। ठीक। अब ये जो अनबैलेंस बजट है ये 2 टाइप का हो सकता है, या तो डिफिसिट बजट होगा, ठीक है, या सरप्लस बजट होगा। सरप्लस बजट मतलब जब गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड रिसिप्ट मनी रिसिप्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द बजटेड एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट को जो मनी रिसिप्ट है वो ज्यादा है और खर्चे कम है, जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो कम है, तो उस बजट को हम कहेंगे सरप्लस बजट। ठीक। डिफिसिट बजट कब होगा? डिफिसिट मतलब होता है घाटा। डिफिसिट मतलब क्या होता है? घाटा या कमी। ठीक है। तो डिफिसिट बजट कब होता है? जब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट कम हो, यानी पैसे जो रिसीव हो रहे हैं या एस्टिमेटेड रिसीव होने हैं वो कम हो और खर्चे ज्यादा हो।
ठीक है, मनी रिसिप्ट कम हो एंड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो जो बजट होता है उसको हम डिफिसिट बजट कहते हैं। और ये जो डिफिसिट बजट होता है तीन टाइप का होता है। पहला है रेवेन्यू डिफिसिट, दूसरा है फिस्कल डिफिसिट एंड तीसरा है प्राइमरी डिफिसिट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब ये जो तीन डिफिसिट जो बजट मैं बताने जा रही हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डिफिसिट बजट तीन टाइप के, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट, ठीक। तो इनको अब मैं डिटेल में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बजट डिफिसिट या बजट डिफिसिट का दूसरा नाम भी है, इसको गवर्नमेंट डिफिसिट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये वो सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, खर्चा ज्यादा है, मनी रिसिप्ट कम है, बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, बजट रिसिप्ट कम है, तो जो बजट बनता है दैट इज बजट डिफिसिट होता है, ठीक है। और बजट डिफिसिट की अगर हम बात करें तो ये निकालते कैसे हैं, बजट डिफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये मैंने शॉर्ट में इनके बस इनिशियल्स लिखे हैं। ये है टीई मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। तो बजट डिफिसिट अगर निकालना है तो ये क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ठीक है। जब एक्सपेंडिचर इज मोर देन, यहाँ पे रेवेन्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे आ रही है, व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रेवेन्यू, उस केस में टीई माइनस टीआर इज बजट डिफिसिट, ठीक, ये बात समझ में आई। और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर टोटल एक्सपेंडिचर है तो उसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये जो टोटल रिसिप्ट है, ये आर, ये रिसिप्ट है, ठीक है, ये जो आर है ये रिसिप्ट है, ठीक। तो टोटल रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक। तो दिस इज बजट डिफिसिट, ये बजट डिफिसिट है। तो अभी मैंने बताया था तीन टाइप के होते हैं, तो चलिए अब मैं इनको एक एक करके डिटेल में बताती हूँ। पहले बताती हूँ रेवेन्यू डिफिसिट। तो रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट बहुत सिंपल है, सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसी को रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। समझ में आया, बहुत आसान है। रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, केवल रेवेन्यू आइटम को कंसीडर करिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसी को रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं, ठीक। और कब, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू रिसिप्ट से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो उस केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक। ये तो बहुत आसान है। चलिए अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में अगर जो डिफरेंस आता है तो हम उसको रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें रेवेन्यू डिफिसिट आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब ये है, अगर गवर्नमेंट के बजट में रेवेन्यू डिफिसिट आता है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे क्या करने चाहिए, कम करने चाहिए। डिफिसिट आ रहा है, घाटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट को अपने जो एक्सपेंडिचर है उन्हें कट करना चाहिए, ठीक है। ऑन सेवरल सोशल प्रोग्राम, गवर्नमेंट जो कुछ वेलफेयर सोशल प्रोग्राम में जो खर्चे करती है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, ठीक है। तो इसका पहला मतलब ये हुआ। दूसरा दूसरा इम्प्लीकेशन इसका क्या है, दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि इस डिफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू रेज फंड थ्रू बोरोइंग, यानी इस डिफिसिट को कम करने के लिए ऐसी जरूरत है कि गवर्नमेंट फंड रेज करे, बोरोइंग करे। पर बोरो करने से क्या होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट की मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाएगी, ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस लोअर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सेकंड इम्प्लीकेशन है। तीसरा इम्प्लीकेशन, अगर रेवेन्यू डिफिसिट आता है तो इसका तीसरा इम्प्लीकेशन क्या है कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन, ये जो रेवेन्यू डिफिसिट की सिचुएशन है इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट कंपेल हो सकती है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करे। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेज है, जैसे जो नवरत्न कंपनीज हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट उसमें अपनी जो भी होल्डिंग है, जो भी स्टेक है, उसको सेल ऑफ करे, डिसइन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू डिफिसिट की ये जो सिचुएशन है इसको मैनेज कर सकती है। तो दिस इज द इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन भी पूछा जाता है।
ठीक है, तो ये देखिए इम्प्लीकेशन करके पूछा जाए चाहे ऐसे पूछा जाए कि तीन तरीके कौन से हो सकते हैं टू मैनेज द रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट को मैनेज करने के तीन तरीके। तो पहला तरीका क्या मैंने बताया, कट द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपने जो खर्चे हैं ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स वो थोड़ा कम करे। दूसरा तरीका क्या है, गवर्नमेंट को बोरो, इस डिफिसिट को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ सकता है, फंड रेज करे बाय बोरोइंग। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट इज कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट मतलब ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़े इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने जो भी स्टेक्स हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस में उसे सेल ऑफ करे। ठीक है, तो ये था पूरा रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ फिस्कल डिफिसिट। दूसरा क्या है, फिस्कल डिफिसिट। पहला क्या था, रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक, अच्छा ये रेवेन्यू डिफिसिट जो मैंने बताया, इसको जानने के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने रेवेन्यू आइटम बहुत डिटेल में बताए हैं, तो थोड़ा सा क्लियर रखिएगा रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिस्कल डिफिसिट, तो फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट। ठीक, इससे पहले जो रेवेन्यू डिफिसिट पढ़ा था उसमें केवल रेवेन्यू आइटम कंसीडर कर रहे थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट किया था ना। बट यहां पर क्या है, फिस्कल डिफिसिट में हम टोटल कंसीडर करते हैं, टोटल। ठीक है, टोटल कंसीडर करते हैं, लेकिन एक खास बात ध्यान रखते हैं, फिस्कल डिफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन रिसिप्ट में अदर देन बोरोइंग। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, अदर देन बोरोइंग, ये खास बात है। ठीक है, ये जो अदर देन बोरोइंग है दिस इज इंपॉर्टेंट। फिस्कल डिफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है टोटल रिसिप्ट में, लेकिन टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग को छोड़ दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं फिस्कल डिफिसिट। ठीक, देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा है, फिस्कल डिफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा, इसमें से माइनस करेंगे टोटल रिसिप्ट, लेकिन टोटल रिसिप्ट में अदर देन बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़ देंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट बट अदर देन बोरोइंग, तो वो होता है आपका फिस्कल डिफिसिट। ठीक, वही देखिए यहाँ पे लिखा है, फिस्कल डिफिसिट क्या है, बी माइनस बी आर अदर देन बोरोइंग। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। अब ये जो फिजिकल डिफिसिट, अगर गवर्नमेंट का के बजट में फिजिकल डिफिसिट आता है तो उसको मैनेज करना या उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट के पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज बोरोइंग, बोरो करे। ठीक है, यही ऑप्शन गवर्नमेंट के पास बचता है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से, रिसिप्ट में अदर देन बोरिंग, तो गवर्नमेंट के सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि वो क्या करे, बोरो करे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिजिकल डिफिसिट है ना, ये बेसिकली क्या है, इट इज द एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्चुअली में टोटल बोरोइंग कितना करेगी, इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, इस डिफिसिट को हैंडल करने के लिए कितना बोरो करेगी, उसका एस्टिमेशन हमें, उसका अनुमान हम लगा सकते हैं बाय फिजिकल डिफिसिट। ये बात समझ में आई। देखिए फिजिकल डिफिसिट को मैनेज करने के लिए, देखिए मैंने बताया था ना रेवेन्यू डिफिसिट को मैनेज करने के लिए तीन तरीके थे। फिजिकल डिफिसिट को मैनेज बेसिकली कैसे किया जाता है, बाय बोरोइंग। बोरोइंग ही मेन तरीका है जिससे इस सिचुएशन को मैनेज किया जाता है। ठीक, तो यानी फिजिकल डिफिसिट की जो वैल्यू है उससे बेसिकली ये एस्टिमेशन लगता है कि टोटल बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग क्या है उसके बारे में अनुमान लगता है। तो इसीलिए फिजिकल डिफिसिट का एक दूसरा नाम भी है, इसको ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट भी कहा जाता है। और ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अब गवर्नमेंट को अगर बोरो करना है, गवर्नमेंट कहां कहां से बोरो कर सकती है, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से बोरो कर सकती है, नेट बोरोइंग फ्रॉम होम यानी अपनी होम कंट्री से बोरो कर सकती है। तो गवर्नमेंट के सामने यही तीन ऑप्शन है बोरोइंग के, और इसको कहा जाता है ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, और ये जो फिजिकल डिफिसिट है इससे क्या आइडिया लगता है, इससे आइडिया लगता है एस्टिमेशन ऑफ द टोटल बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो टोटल बोरोइंग है उसके बारे में आइडिया लगता है। ठीक है, तो दिस इज फिजिकल डिफिसिट। अब अगर इसकी इम्प्लीकेशन की बात हो कि फिजिकल डिफिसिट से क्या समझ में आता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो याद रखिए अभी मैंने बताया ना, इससे आइडिया लगता है बोरोइंग के बारे में, बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। तो ग्रेटर द फिजिकल डिफिसिट
जितना ज्यादा है। अच्छा ये मैंने एफडी लिखा है, एफडी मतलब आप वो मत समझ लीजिएगा जो बैंक में एफडी कराते हैं, एफडी मतलब फिजिकल डिफिसिट, मैं इनिशियल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो ग्रेटर द फिजिकल डिफिसिट, जितना ज्यादा फिजिकल डिफिसिट है उस उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट की बोरोइंग है। ग्रेटर द बोरिंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को उतना ज्यादा बोरो करना पड़ेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब ये जो फिजिकल डिफिसिट है इसके इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें कि इससे इसका क्या मतलब है, अगर फिजिकल डिफिसिट ज्यादा है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहला इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, यानी एक इन्फ्लेशनरी साइकिल बन जाती है, एक इन्फ्लेशनरी ट्रैप बन जाता है अगर फिजिकल डिफिसिट ज्यादा है तो। कैसे, देखिए, अगर फिजिकल डिफिसिट ज्यादा है इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट को बोरोइंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। गवर्नमेंट को बोरो ज्यादा करना पड़ेगा आरबीआई से, तो इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो यानी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल राइज, प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ जाएगी तो उसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक साइकिल की तरह एक ये ट्रैप है, ठीक है, दिस इज द ट्रैप। अगर एफडी यानी फिजिकल डिफिसिट बढ़ गया तो मतलब एक इन्फ्लेशनरी ट्रैप आ जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इम्प्लीकेशन। दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है, नेशनल डेप्ट। फिजिकल डिफिसिट अगर होता है, ठीक है, बजट में अगर फिजिकल डिफिसिट होता है देन दिस विल लीड टू नेशनल डेप्ट, इससे नेशनल डेप्ट आ जाता है, ठीक है। डेप्ट मतलब उधार, इससे नेशनल डेप्ट आ जाता है और इससे क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो हैम्पर होती है, वो हिंडर होती है। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम का एक मेजर पोर्शन फिर जो पास्ट डेप्ट गवर्नमेंट ने लिए हैं उसको इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा, ठीक है। तो एक नेशनल डेप्ट वाली सिचुएशन आ जाती है। तीसरा जो इसका इम्प्लीकेशन है दैट इज विशियस साइकिल ऑफ हाई फिजिकल डिफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। विशियस साइकिल मतलब एक साइकिल की तरह जिसमें से निकल ना पाए, ठीक है। तो अगर फिजिकल डिफिसिट ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है ऑफ हाई फिजिकल डिफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। हाई फिजिकल डिफिसिट होगा जिसकी वजह से जीडीपी की ग्रोथ कम होगी, और जीडीपी की ग्रोथ कम होगी इसकी वजह से फिजिकल डिफिसिट हमेशा हाई बना रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, हाई फिजिकल डिफिसिट जिसकी वजह से लो जीडीपी ग्रोथ, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है इकोनॉमी की वो कम हो जाएगी, और कम रहेगी ग्रोथ इसकी वजह से फिजिकल डिफिसिट हमेशा हाई रहेगा, और हाई रहेगा तो लो ग्रोथ, और लो ग्रोथ रहेगी तो हाई फिजिकल डिफिसिट। तो एक टाइप का एक विशियस सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है विशियस सर्किल। तो हाई फिजिकल डिफिसिट है तो इसका तीसरा इंप्लीकेशन है कि एक विशियस सर्किल बन जाता है। नेक्स्ट जो इसका इंप्लीकेशन है दैट इज इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, यानी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है मार्केट में। केवल डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल मनी मार्केट में भी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है अगर फिजिकल डिफिसिट ज्यादा है तो, ठीक है। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, आपने सुना होगा क्राइसिल है, केयर है, ये कुछ क्रेडिट, मूडी है, ठीक है, ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ठीक है। ये फिर रेटिंग कम कर देती हैं, गवर्नमेंट की रेटिंग कम कर देती है, किसी कंट्री की रेटिंग कम कर देती हैं, तो इससे क्या होता है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या अगर उन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट किया होता है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो हैम्पर होती है, ठीक है, ग्रोथ रिड्यूस होती है। तो हाई फिजिकल डिफिसिट बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो इसके ये सब इंप्लीकेशन है, 4 इंप्लीकेशन है इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको फिजिकल डिफिसिट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो तीसरा जो प्राइमरी डिफिसिट है ये फिजिकल डिफिसिट से ही कनेक्टेड है, ठीक। देखिए एक बार चलिए रिवाइज में लास्ट में, पहले मैं तीनों पढ़ा देती हूँ फिर आपको रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। अब ये जो तीसरा है प्राइमरी डिफिसिट, ये क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ये फिजिकल डिफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस होता है। तीसरा डिफिसिट जो प्राइमरी डिफिसिट है ये क्या है, दूसरा जो डिफिसिट हमने पढ़ा था, फिजिकल डिफिसिट पढ़ा था माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन। यानी पहले अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर देंगे फिजिकल डिफिसिट, जो अभी सेकंड नंबर पे हमने निकाला था, फिजिकल डिफिसिट में से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा तीसरा जो डिफिसिट है दैट इज प्राइमरी डिफिसिट। ये बात समझ में आई, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, दूसरा जो फिजिकल डिफिसिट था उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट लोन, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करिए तो आ जाएगा प्राइमरी डिफिसिट। एक्चुअली जो फिजिकल डिफिसिट होता है,
ठीक है। फिजिकल डिफिसिट क्या शो करता है, बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन उसमें इंक्लूडेड होता है पास्ट लोन पे जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है ना, वो उसमें इंक्लूडेड होता है। खास बात है, ध्यान से समझिएगा, जो फिजिकल डिफिसिट होता है, जो इससे पहले हमने एफडी पढ़ा था ना, फिजिकल डिफिसिट बोरोइंग रिक्वायरमेंट बताता है गवर्नमेंट की, लेकिन उसमें जो पास्ट लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना, वो इंक्लूडेड होता है। तो प्राइमरी डिफिसिट में क्या, प्राइमरी डिफिसिट क्या है, ये भी बोरिंग रिक्वायरमेंट शो करता है गवर्नमेंट की, लेकिन इसमें से जो इंटरेस्ट पेमेंट है, पास्ट लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है, उसे माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, प्राइमरी डिफिसिट भी बोरोइंग रिक्वायरमेंट बताता है गवर्नमेंट की, लेकिन इसमें से जो इंटरेस्ट पेमेंट है पास्ट लोन का, वो माइनस कर दिया जाता है। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये जो प्राइम फिजिकल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट के बीच में अगर डिफरेंस की हम बात करें, यही डिफरेंस है। जो फिजिकल डिफिसिट है उसमें पास लोन जो है इंटरेस्ट, पास लोन पे जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड होता है और इसमें से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इम्प्लीकेशन। ये जो प्राइमरी डिफिसिट है इसके इम्प्लीकेशन की बात करें तो इसके भी इम्प्लीकेशन वही 4 इम्प्लीकेशन है जो हमने फिजिकल डिफिसिट में पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, एक था इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ठीक है, एक था, दूसरा था नेशनल डेब्ट हो जाता है, तीसरा क्या था, विशियस साइकिल बन जाती है हाई फिजिकल डिफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ की, और चौथा क्या था, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। तो यही इम्प्लीकेशन इस प्राइमरी डिफिसिट के भी है। ठीक है, लेकिन केवल एक ही डिफरेंस है प्राइमरी डिफिसिट और फिजिकल डिफिसिट में, एक ही डिफरेंस है जो मैंने अभी बताया कि प्राइमरी डिफिसिट में नहीं इंक्लूडेड होता है लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ पास्ट लोन। अगर पुराना कोई लोन है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो प्राइमरी डिफिसिट में इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक, ये बस डिफरेंस है, बाकी प्राइमरी डिफिसिट और फिजिकल डिफिसिट का इम्प्लीकेशन सेम है। और प्राइमरी डिफिसिट भी गवर्नमेंट की बोरोइंग शो करता है, कब, जब करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो करंट ईयर के रेवेन्यू से। ठीक है, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो करंट ईयर के रिसिप्ट से, तो जो भी बोरोइंग गवर्नमेंट की है उसे हम कहेंगे प्राइमरी डिफिसिट। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतर एग्जाम में मैंने देखा है पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है और नॉर्मल आपके ग्रेजुएशन मास्टर्स में भी पूछा जाता है कि अगर जीरो प्राइमरी डिफिसिट है तो इसका क्या मतलब है। अगर जीरो प्राइमरी डिफिसिट है तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए, ये फॉर्मूला बताया था, प्राइमरी डिफिसिट का ये फॉर्मूला था ना, प्राइमरी डिफिसिट क्या है, फिजिकल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करिए। ठीक, तो सवाल क्या है, अगर जीरो प्राइमरी डिफिसिट है तो अगर मैं इसको जीरो कर दूं, जीरो प्राइमरी डिफिसिट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो अगर ये हो गया तो ये देखिए यहां मैं लिखती हूँ, जीरो इक्वल्स टू एफ डी माइनस इंटरेस्ट हो गया, यानी एफ डी इक्वल्स टू इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, एफ डी इक्वल्स टू इंटरेस्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल डिफिसिट इक्वल्स टू इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, फिजिकल डिफिसिट क्या बताता है, ये तो गवर्नमेंट की बोरोइंग बताता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बोरो करती है ओनली टू क्लियर इट्स इंटरेस्ट। जो भी बैकलॉग में जो भी पास लोन है उस पर जो भी इंटरेस्ट है उसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट इज बोरोइंग, ये मतलब है इसका। ये बात समझ में आई। अगर प्राइमरी डिफिसिट जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट, यानी, और फिजिकल डिफिसिट क्या है, ये बताता है गवर्नमेंट की बोरोइंग बताता है, तो यानी गवर्नमेंट इज बोरोइंग ओनली टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। जो बैकलॉग है इंटरेस्ट पेमेंट का उसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो ये शो करता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप एक एग्जाम्पल, इस टाइप के छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट बजट है जिसमें प्राइमरी डिफिसिट आ रहा है 6900 करोड़ का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है वो 400 करोड़ का है, तो आपको फिजिकल डिफिसिट बताना है। तो इस टाइप के भी छोटे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला यही है जो ऊपर लिखा है कि प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, दिस इज इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, इस क्वेश्चन में फिजिकल डिफिसिट पूछा है तो आप इंटरेस्ट पेमेंट को इधर ले जाइए, प्राइमरी डिफिसिट को इंटरेस्ट पेमेंट में ऐड करिए, यू विल गेट द आंसर। तो देखिए, प्राइमरी डिफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड किया, 6900 में 400 करोड़ ऐड किया, यू विल गेट द फिजिकल डिफिसिट। तो इस तरीके से बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट बजट डिफिसिट पढ़े, 3 इंपॉर्टेंट नहीं, यही 3 डिफिसिट होते ही हैं। पहला क्या था, रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट में केवल रेवेन्यू आइटम को कंसीडर करते हैं, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, दिस इज रेवेन्यू डिफिसिट। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट में टोटल कंसीडर करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल
रिसिप्ट, ठीक है, लेकिन अदर देन बोरोइंग, खास बात है यहाँ पे अदर देन बोरोइंग, ठीक। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, तो ये हो गया फिस्कल डेफिसिट। अब तीसरा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के लिए क्या करेंगे, ये जो दूसरे नंबर पे फिस्कल डेफिसिट निकाला है, इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन, जो पुराना लोन है उस पे जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक। वैसे तो आपको फर्स्ट और सेकंड भी पता होना चाहिए, बट तीसरे पे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको। ये जो थर्ड प्राइमरी डिफिसिट है थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो ये था पूरा बजट डिफिसिट एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप मैंने जो आज पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा टॉपिक था ये पूरा गवर्नमेंट बजट, और इसी के साथ हमारा जो पूरा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट का कंप्लीट होता है, ठीक है। 4 लेक्चर्स में हमने इसे ओवर कर दिया। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अब मैं पढ़ाऊंगी फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो तब तक ये गवर्नमेंट बजट का टॉपिक अपना पढ़ के रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।